बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल इनाम की आयत नंबर 98 से लेकर 101 तक 101 तक इंशाल्लाह तर्जुमा तफसीर बयान करूंगी। 98, 99 और इनका तर्जुमा जो है ना वो 98 99 का तर्जुमा और तफसीर जो है ना वो पहले बहुत दफ़ा उसकी तफसीर वगैरह गुजर चुकी है। सो मैं आपके साथ कुछ चंद एक बातें जो नहीं होंगी वो बयान करूंगी। तो शुरू करती हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वहुवल्लज़ी अंशअकुम मिन नफ्सिन वाहिदातिन फमुस्तक़र्रुम व मुस्तौदा क़द फ़स्सलनाल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून। वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाइ माअन फ़अख़रजना बिही नबाता कुल्लि शैइन फ़अख़रजना मिनहु खदिरन नुख़रिजु मिनहु हब्बन मुतराकिबा वमिनन नख़्लि मिन तलइहा किनवानुन दानियातुन व जन्नतिन मिन अनाबिन वज़्ज़ैतून वर्रुम्मान मुतशाबिहन व गैर मुतशाबिह उन्ज़ुरू इला समरिही इज़ा अस्मरा व यनइ इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन युमिनून। तर्जुमा है, और वही है जिसने पैदा किया तुमको एक जान से, फिर तुम्हारे लिए एक ठहरने की जगह है और एक अमानत रखे जाने की। बेशक हमने तफसील से बयान कर दी हैं दलीलें उन लोगों के लिए जो हकीकत को समझते हैं। और वही है जिसने उतारा बादल से पानी, तो हमने निकाली उसके जरिए से उगने वाली हर चीज। फिर हमने निकाल ली इससे हरी भरी बालें, निकालते हैं इससे खोशा जिसमें दाने एक दूसरे पर चढ़े होते हैं, और निकालते हैं खजूर से, यानी इसके गाभे से गुच्छे नीचे झुके हुए। और हमने पैदा किए बागात अंगूर और जैतून और अनार के, बाज खुश जायका हैं, एक जैसे हैं, और बाज अलग अलग। देखो हर दरख्त के फल की तरफ जब वो फलदार हो, और देखो इसके पकने को भी। बेशक इनमें निशानियां हैं उसकी कुदरत कामिला की उस कौम के लिए जो ईमानदार है। बेशक देख लीजिए कि सारा कुछ आयत करीबा से क्लियर है। ठहरने की जगह से मुराद मादरी रहम है, और मुस्तौदा से मुराद स्लिब पदर है। स्लिब पदर, स्वाद लाम बे पे दाल रे, इससे मुराद। तो अल्लाह ताला ने इसीलिए फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए खोलकर निशानियां बयान कर दी हैं उस कौम के लिए जो अक्ल वाले हैं, जिनको अल्लाह ताला की तरफ से ये शऊर होता है। वो इन चीज़ों का, वो इन आयात का गलत मतलब नहीं निकालते, ना ये कहते हैं कि जैसे सूरत बकरा में पहले गुजर चुका है कि अल्लाह ताला ने मच्छर और मक्खी के भी अल्लाह ताला ने वो उनके बारे में भी डिटेल्स अल्लाह ताला ने हमें कुरान करीम से दे दी हैं। लेकिन लोग उनसे और जो है ना वो बातें उखुस कर लेते हैं। वो लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला का इस मिसाल को बयान करने का मकसद क्या था। नाउज़ुबिल्लाह, वो अल्लाह करीम की शान में गुस्ताखी करते हैं और वैसे ही बकवास करते हैं। सैयदना इब्ने मसूद रजी अल्लाह और इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा वगैरह फरमाते हैं कि इससे मुराद मादरी रहम है और स्लिब पदर है। बाज़ बुजुर्ग कहते हैं कि मरने के बाद जो दोबारा हम लोगों ने नई जो हम पर गोश्त वगैरह चढ़ाया जाएगा वो कहलाता है स्लिब बद्र। लेकिन हकीकत वही है जो सैयदना इब्ने मसूद रजी अल्लाह और सैयदना इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों ने फरमाया है, क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के मुफस्सिर कुरान हैं और इनके पास जो बेहतर दलाइल और इनके पास जो बेहतर चीज़ हो सकती है वो किसी और के पास नहीं हो सकती। क्योंकि कुरान करीम में सबसे ज़्यादा, कुरान करीम की तफसीर के सबसे ज़्यादा जो हैं वो हदीसें हैं वो इन्हीं से रिवायत की गई हैं। इसलिए मेरा जो है वो अपना बज़ाते खुद मेरा माइंड इन्हीं के ऊपर सेटिस्फाइड है। हमने खोलकर बयान कर दी हैं लोगों के लिए बातें आयतें तफसील से, ताकि जो फ़हम व इदराक के मालिक हैं अल्लाह ताला के कलाम और इसके मायने को महफूज रखते हैं। अल्लाह ताला सिर्फ उन्हीं को ये अक्ल शऊर, अल्लाह ताला सिर्फ ये उनको तौफीक देता है कि वो आराम से अल्लाह ताला की इन बातों को इनमें गौर करके समझ लेते हैं। अल्लाह ताला अपनी मखलूक पर बहुत करीम और रहीम है। आसमान से मुनासिब मिकदार में पानी नाजिल किया जो सरापाई रहमत है, जिससे बंदों और तमाम जानदार मखलूक के लिए रिज्क का इंतज़ाम होता है। इसी पानी का करिश्मा है कि इससे हर उगने वाली चीज़ पैदा कर दी जाती है। जैसे लहलहाती, जैसे सूरत अल अंबिया की आयत नंबर 30
30 नंबर आयत में है वजअलना मिनल माइ कुल्ली शैइन हय्यी, यानी हमने पैदा फरमाई है पानी से हर चीज जानदार, और इसी पानी से हमने लहलहाती फसलें और सरसब्ज दरख्त उगाए, फिर इसके बाद हम इनमें दाने और फल पैदा करते हैं। बेशक ये कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ा मौजूदा है। हम इनमें से ही ऐसे दाने निकालते हैं जो तह दर तह ऊपर तले जुड़े हुए होते हैं, यानी गोशा गुच्छे और सिट्टे वगैरह। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा मौजूदा है। अल्लाह ताला के हाजिर नाजिर होने का बहुत बड़ी ये दलील है, क्योंकि पानी इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, पानी और ऑक्सीजन, क्योंकि दरख्त पानी को इस्तेमाल करते हैं, फोटोसिंथेसिस से कमल है, इससे अपने वो खुराक तैयार करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इनकी छोड़ी हुई हवा यानी कि ऑक्सीजन की वजह से हम लोग जिंदा है। जितनी मखलूक़ात हैं दुनिया में सारी की सारी इनकी वजह से जिंदा है। इससे बड़ा और मौजूदा क्या होगा। फिर फरमाया वमिन समरति मिन नखील व आरम तताखिजुना मिनहु सकरन व रिज़्क़न हसना, सूरत नहल की आयत नंबर 68 67 नंबर आयत। हम पिलाते हैं तुम्हें खजूर और अंगूर के फलों से, तुम बनाते हो इससे मीठा रस और पाक रिज्क। बेशक वो सारा कुछ क्लियर है, आपको पहले बहुत दफ़ा बताया हुआ है। अगली आयत करती हूँ वजअलू लिल्लाहि शुरका अल जिन्न व खलक़हुम व खलक़ू लहु बनीना व बनातिन बिगैरि इल्म सुब्हानहु व तआला अम्मा यासिफून। और बनाया इन्होंने अल्लाह का शरीक जिन्नों को यानी कि जिन्नात को, हालांकि अल्लाह ने पैदा किया है इन्हें और गुड़ लिए हैं इन्होंने उसके लिए बेटे और बेटियां, महज जहालत से पाक है वो और बरतर है उससे जो वो बयान करते हैं। आपको मैं बहुत दफ़ा पहले कह चुकी हूँ कि लोगों ने यहूदों नसारा ने उन लोगों ने वो अल्लाह ताला के लिए बेटे और बेटियां तजवीज़ की थी कि अल्लाह ताला की नाउज़ुबिल्लाह 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 औलाद है, और हमारे यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अल्लाह के साथ शिरक कैसे कर रहे हैं, पता होगा ना आपको, समझ गए होंगे ना। फरमाया यहाँ इन मुशरिकीन का रद्द है जो अल्लाह ताला के साथ गैर को भी शरीके इबादत समझते हैं और जिन्नों को अपना माबूद बनाकर अल्लाह ताला की इबादत में शरीक कर लेते हैं। अगर वो पड़े हुए हैं फुल है, ये ऑन कर लेना, ब्लैक जो मर्जी ले जाओ। अगर ये कहा जाए कि वो तो इस नाम की इबादत किया करते थे, फिर जिन्नों की इबादत का क्या मकसद, तो इसका जवाब ये है कि वो इस नाम की परस्तिश महज जिन्नों और शैतानों के बहकाने और इनकी इताअत के बाइस किया करते थे। सारा कुछ क्लियर हो गया। ये भी सूरत निसा की आयत नंबर 117 से लेकर 120 तक में इसका सबसे बड़ा हवाला है, बहुत बड़ा इसका हवाला है। वो ये है, तर्जुमा मैं आपके साथ सिर्फ बयान कर देती हूँ क्योंकि पहले आपके साथ ये गुजर चुकी है, तफसीर वगैरह हो चुकी है। नहीं इबादत करते ये मुशरिक अल्लाह के सिवा मगर देवियों की, और नहीं इबादत करते शैतान सरकिश की। लानत की है इस पर अल्लाह ने, और उसने कहा था कि मैं ज़रूर लूँगा तेरे बंदों से अपना हिस्सा मुकर्रर, और मैं ज़रूर इन्हें गुमराह करूँगा, और मैं ज़रूर इन्हें झूठी उम्मीदें दिलाऊँगा, और ज़रूर हुक्म दूँगा इन्हें, बस वो ज़रूर चीरेंगे जानवरों के कान, और मैं इन्हें हुक्म दूँगा कि वो ज़रूर बदल डालेंगे अल्लाह की मखलूक को। और जो शख्स बना ले शैतान को अपना दोस्त अल्लाह को छोड़कर, तो नुकसान उठाया उसने खुला नुकसान। शैतान झूठे वादे करता है उनसे और गलत उम्मीदें दिलाता है उन्हें, और नहीं वादा करता उनसे वो सिवाय मकर और फरेब के। बेशक डायरेक्ट तर्जुमा ही मैंने आपको सुना दिया है। कुरान करीम में इसके बेशुमार बहुत सारे हवाले इस तरह की आयत बेशुमार मुकामात पर अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई हुई है कि हर आयत दूसरी आयत के बारे में वो दलील होती है और उसका हवाला होता है कि ये हुक्म मुतशाबिहात में से नहीं आता। शिरक है तो शिरक का गुनाह सिर्फ शिरक ही है, कि हम ये नहीं कह सकते कि नहीं ये ऐसे इस तरह करके शिरक नहीं हो सकता, ये ऐसे करके शिरक नहीं हो सकता ना। अल्लाह के साथ किसी और को कहना कि ये मैं क्या कितना सारा खोल के बयान करूं, आप सबको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा तो कदम मैं भी नहीं उठा सकती ना। वह खारा खुला हूँ बनीना व बनाती बगैर इल्म, यानी कि ये लोग बगैर किसी दलील के, बगैर किसी सबूत के, कोई हवाला जिसका किसी सूरत में कुरान करीम में नहीं है, ऐसे झूठ अल्लाह ताला के ऊपर घोड़ लेते हैं कि अल्लाह ताला ने इसका हुक्म नाजिल फरमाया हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह का
کوئی اللہ تعالیٰ نے چیز نازل نہیں کی، اللہ نے صرف فرمایا ہے کہ میں اور میں، ہم اس کو دیتے ہیں۔ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ ساتھ ساتھ فلاں میرے آگے سفارشی ہوتے ہیں یا فلاں ہوتے ہیں تو وہ دیتے ہیں، یا ان سے جا کے دعائیں مانگا کرو، ایسا اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں فرمایا ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان گمراہوں کی گمراہی پر تنبیہ فرماتا ہے۔ جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ اولاد ہے، جس طرح یہود و نصارہ عزیز کو اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا خیال کرتے ہیں، اور مشرکین ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں اور بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کے، حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے، انہوں نے اٹکل پچو اور اندازہ لگایا کہ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی چیز کے انہوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک عبادت قرار دے دیا، حالانکہ اس نے انہیں بلا شرکت غیر تنہا ہی پیدا کیا ہے اور کسی سے مدد نہیں لی۔ وہ حقیقت کا ادراک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی عظمت سے ناواقفیت کی بنا پر وہ افترا پردازی کرتے ہیں، کیونکہ ایک معبود کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ اس نے بیٹے بیٹیاں اور بیوی ہو، نعوذ باللہ، اور نہ ہی یہ مناسب ہے کہ تخلیق میں کوئی اس کا شریک ہو، کوئی اس کے آگے سفارش کر سکے۔ پھر فرمایا سبحانہ ہوا تعالی عما یصفون، یہ گمراہ جاہل اللہ تعالیٰ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس کی اولاد، شریک، سفارشی، مد مقابل اور نظرہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہرزہ سرائی سے منزہ، مبرہ اور عرفہ ہے، یعنی کہ بہت بلند ہے۔ بے شک بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو، یا بنانے والا ہے۔ انا، تو پھر، یکن لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم، بنانے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، کیوں کر ہو سکتا ہے اس کا کوئی لڑکا، حالانکہ نہیں ہے اس کی کوئی بیوی، اور پیدا فرمایا اس نے ہر چیز کو، اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ بے شک یہ اس پہ ذرا غور کرنا، بدی، بدت، زمین و آسمان کا موجود خالق اور بغیر کسی نمونے اور مثال کے وجود بخشنے والا ہے۔ بدت کو بھی بدت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اس کے موجود ہونے کا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا بیٹا کیوں ہو سکتا ہے جب اس نے سارا کچھ بنایا اکیلے ہے، اس نے کسی سے مدد نہیں لی ہے، وہ صرف کن فرمانے والا ہے، تو وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے، تو پھر وہ کیسے میرے آگے کوئی سفارشی ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارے معبود میرے ساتھ یہ سارا کچھ بنانے کے ٹائم میرے ساتھ موجود تھے؟ انہوں نے میری کوئی ہیلپ کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ سورۃ مریم کی آیت نمبر 89 سے 95 تک ہے، اور کفار کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے، پہلے میں آپ کے ساتھ بہت دفعہ بیان کر چکی ہوں۔ وہ سب پیش ہوں گے اس کے سامنے قیامت کے دن تنہا تنہا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، وہی ان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور ان میں شریک نہیں ہے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، آیات نمبر 101 تک میں نے کمپلیٹ کر دی ہے، تو صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔